किस्सा है रिज़र्व सीट्स का और उस पर इख्तलाफ का, वहाँ से कहानी खुलती है। अब रिज़र्व सीट्स में अगर इलेक्शन कमीशन 2 महीने पहले आए हुए फैसले पर अब आगे सर जोड़े और 8 मीटिंग्स करने के बाद कहे जी हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमने अपना एक्ट फॉलो करना है, जो अदालत ने फैसला किया वो फॉलो करना है, ये क्या लैतो लाल से काम ले रहे हैं? ऑन पर्पस ऐसे इलेक्शन कमीशन प्रिटेंड कर रहा है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, या इसके पीछे बाकायदा कोई प्लान चीज़ है? नहीं जी, इसके पीछे बहुत बड़ी थपकी है जिसकी वजह से वो डटे हुए हैं, वरना तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही कंसेंसस के साथ एक फैसला आया है जिसमें तमाम जज साहिबान इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब ने लिखा है कि उनके 13 जनवरी के फैसले को गलत इंटरप्रेट करके इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की। हाँ, तो इसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन करवाने के हवाले से किरदार मशकूक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वो जो जजमेंट है, जो शरीयती जजमेंट है, जिसमें काजी फाजीसा साहब भी इस नुक्ते से अग्री करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक था। एक चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अब पाकिस्तान में ऐसे हो सकता है कि एक इतनी बड़ी जजमेंट आए लेकिन आप फिर भी डटे रहें और आप इस्तीफा देना भी गवारा ना करें। ऐसे नहीं होता जब तक कि आपके पीछे कोई बहुत बड़ी थपकी ना हो क्या रहा है? ये थपकी है किसकी? पराचा साहब ने पूरी हिस्ट्री बताई है, ये हम सबको पता है किसकी थपकी है जी। मुक्तदरा की थपकी है, जिसका पॉलिटिकल फ्रंट जो है इस वक्त ये सियासी हुकूमत है नून लीग की। बिल्कुल पराचा साहब ने जो पूरी हिस्ट्री बताई है, बिल्कुल हमेशा अदलिया ने इस मुल्क में जो मुक्तदरा है, जो फैसला साज है, उनके साथ मिलकर काम किया। चाहे भुट्टो साहब की फांसी हो, वज़ीर आज़म को घर वापस भेजना हो, उनकी हुकूमत फारिग करना हो, हमेशा अदलिया हैंड इन ग्लव रही है उस वक्त के फैसला साजों मुक्तदरा के साथ। प्रॉब्लम यह है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अदलिया ने एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग अप्रोच ले ली है और उसमें वो आवाज़ें जो कि मौजूदा मुक्तदरा के साथ अलाइन नहीं कर रही, उनको जिसे है यहाँ से छांटती करने की कोशिश की जा रही है। ये हो रहा है ताकि प्रीडोमिनेंटली जो पुरानी इनकी अलाइनमेंट है, जो पुरानी फाइन ट्यूनिंग है, जहाँ पे दोनों सेम पेज पे हैं और मिलकर जो है इस मुल्क के ऊपर हुकूमत भी करते हैं, फैसले भी करते हैं, एक दूसरे को पॉलिटिकल और लीगल और ताकत के हवाले से सपोर्ट भी करते हैं, वो अरेंजमेंट वो दोबारा बैक टू नॉर्मल हो जाए। तो ये इसलिए आप देख रहे हैं कि टर्बुलेंट पीरियड है, वरना अदलिया ने तो कभी रेजिस्ट नहीं किया आज तक। ये जो रेजिस्टेंस आ रही है, इसमें जो चेहरे हैं या जो नाम है, जो उस रेजिस्टेंस का फेस है, उनको जरा सा छांट छूट के दोबारा उनकी फाइन ट्यूनिंग करके अपनी मर्जी की टेलर मेड अदलिया, जो कि दोबारा हमारी पॉलिसीज में हमारे हमनवा हो, वो करने की कोशिश की जा रही है। और ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर कन्वर्ट हो रही। ठीक, लेकिन खाकवानी साहब, जब जैसे कि मारिया जी ने भी कहा, पराचा साहब ने भी माजी से कुछ एग्जांपल्स कोट की, मेरा क्वेश्चन ये है, मुज़ायका का इस बात है कि जब एक पेज पर अदलिया थी तब भी हमने देखा कि मसाइल थे, तब भी अदम इस्तेहकाम था, और आज जब अदलिया रेजिस्ट भी कर रही है, लेट्स सपोज इसको इस तरह कर लेते हैं, तो फिर भी हम देख रहे हैं कि मसाइल हैं और मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो अदम बर्दाश्त के साथ जो इस्तेहकाम होना चाहिए वो नहीं है सिस्टम में। देखिए, पहली बात तो ये है, ये जो कहा गया कि अदलिया ने कभी रेजिस्ट नहीं किया, ये बात फैक्चुअली गलत है, फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ये आप ज्यादातर कह सकते हैं या बेशतर कह सकते हैं, क्योंकि आप कैसे भूल सकते हैं इफ्तिखार चौधरी और उन 6 जजों ने जनरल मुशर्रफ की जो इमरजेंसी प्लस को उड़ा के रख दिया था। मतलब ये तो बिल्कुल रिसेंट मिसाल है ना, जिसके बाद उनको अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़े, साल 1.5 साल वो दिल्ली खजल ख्वार होते रहे। जैसे जवाद खाजा ने इस्तीफा दिए, बहुत से जजेस ने इस्तीफे दिए, और इसके अलावा हम जो पीसीओ में, अच्छा चलो भुट्टो साहब के भी, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो साहब के फैसले को भी देख लें, तो जिन 3 जज साहबान ने काबिल एहतराम, जैसे दुरा पटेल जैसे जज भी शामिल थे, जैसे जीएम शाह भी थे, और उसमें जैसे हलीम भी थे, उन तीनों ने भुट्टो साहब को बरी किया। उनकी आप जरूरत भी कैसे अप्रिशिएट ना करे। और जैसे शाह का तो आपको पता है ना, वो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं, असर मिनेला उनके सुसर थे उनको तो अपनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ किया, उनको मुल्क भाग के बाहर जाना पड़ा, और सारी जिंदगी उन्होंने बाद में इंग्लैंड में गुजारी और खासे यानी बुरे हालात में गुजारी। तो उन लोगों ने, और पीसीओ जनजिया का जो पीसीओ है, जैसे दुरा पटेल ने, और फिर बाद में मुशर्रफ के पीसीओ में आप देखें फखरुद्दीन जी इब्राहिम है, बहुत से जजेज हैं, उसमें बहुत सारे नाम है, काफी बड़ी लिस्ट है जिन जजेस ने, यह मतलब वो एक काबिल फखर जैसे समदानी को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने भुट्टो साहब की जमानत ली थी और पीसीओ के तहत जज नहीं किया था। तो लेकिन आखिरी जो एक बड़ी मिसाल
मौजूद है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी जुडिशरी ने जनरल मुशर्रफ की इमरजेंसी को, इमरजेंसी प्लस जिसे हम कहें या जो भी कहें उसको, उसने बिल्कुल उन्होंने उड़ा के रख दिया था। आखिरी मिसाल तुम्हारे सामने है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं किया, कभी नहीं किया। और अभी देखें ना, मिलिट्री कोर्ट्स पे जो फैसला आया हुआ है, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल के बारे में, वो जुर्मंदाना फैसले, और भी जुडिशरी ने कई फैसले, जो मैं तो समझता हूँ मखसूस रिश्तों पे भी ये जो 8 जजेस का एक फैसला है, बड़ा हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तीनों पार्टिसिपेंट जो हैं जर्नलिस्ट हैं और लंबे अरसे से पॉलिटिकल कैरियर में, पराशर साहब को तो बहुत लंबा कैरियर है माशाल्लाह, सब लोग जानते हैं कितने प्रेशर से, क्या मसाइल थे। मैं और इन पराशर साहब की तरफ लेके जाने भी वाली हूँ। किस इंतहा पे जाके किया होगा, नहीं जुर्रत की किस इंतहा पे जाके इन्होंने इस प्रेशर को पूरा एक मैनेज का, मतलब एक डील करते हुए, बर्दाश्त अब्जॉर्व करते हुए फैसला दिया। तो जुडिशरी में अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं और उन्होंने जुडिशरी ने रजिस्ट भी किया है। और हम ये बिल्कुल आउटराइटली अब जुडिशरी को, और ये नहीं कि सियासतदानों ने सारी कुर्बानी की, हमारी यहाँ मुल्क में जो तबाही हुई है सबसे बड़ी जिम्मेदारी सियासतदान है। मतलब हर मार्शल का हामी कौन बने हैं? सियासतदान ही बने हैं। अब आप देखें ना, ये जो अभी हमारे जो बड़े वो उस पर मतलब इवन भुट्टो साहब भी, वो जनरल अयूब खान की बिल्कुल पैदावार थी, उसी दौर में थे। नवाज शरीफ साहब को पता है जनरल जिया की पैदावार है। यहाँ पे कोई एक बंदा ऐसा नहीं, आप सिंगल आउट नहीं कर सकते किसी को कि जिनके पीछे कोई बैक ना रही हो या प्रमोशन के लिए किसी ने तगोदो न की हो। वो तो हमारा अनफॉर्चुनेटली पता साहब हिस्ट्री ऐसी है। लेकिन आप मेरा ख्याल से कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके तासुरात चेहरे के देख के पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आप राय से इत्तेफाक करते हैं कि अच्छी एग्जाम्पल्स भी हैं और हम फिर उम्मीद कर लेते हैं इस पर कि और भी अच्छी एग्जाम्पल्स फिर आने वाले वक्त में हो सकती हैं? बात यह है कि हर एक की राय है अपनी, और मैं तो ज़ाती तौर पे हर किसी की राय का एहतराम करता हूँ। खाकवानी साहब मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, उनकी अपनी राय है और मोहतरम है उनकी राय। लेकिन मैं तो जो बात कर रहा था वो एक इम्पैक्ट की बात कर रहा था कि अदलिया के जो फैसले आए उनके इम्पैक्ट क्या हुए, क्या कोर्स करेक्शन हुई या हमारे लिए मसाइल बने। अभी उन्होंने 3 नवंबर 2007 के फैसले की बात की, तो गुजारिश ये है कि ये पार्लियामेंट थी, पीपल्स पार्टी की असेंबली थी 2008 से 2013 वाली जी, जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ के इकदामात को इंडेमनीफाई नहीं किया। अगर वो वैलिडेशन कर देते तो फिर उन पे कभी जनरल परवेज मुशर्रफ पे ये नहीं लगता चार्ज आर्टिकल 6 वाला। जिस तरह से 85 की असेंबली ने आकर इंडेमनिफिकेशन कर दी, वैलिडेशन कर दी, या जनरल परवेज मुशर्रफ के 99 वाले कू को काफ लीग की असेंबली ने, जनाब परवेज इलाही साहब जब पंजाब के वजीर आला थे और कहते थे कि 10 बार हम उनको वर्दी में इलेक्ट करवाएंगे, हाँ। तो उसी असेंबली ने जनरल परवेज मुशर्रफ के पहले 3 साल इकदामात को वैलिडेट किया, इंडेमनीफाई किया। उसके बाद चार्ज उनको वो 99 12 अक्टूबर वाले कू का नहीं लगा, बल्कि 3 नवंबर की 2007 की जो इमरजेंसी थी, इसलिए वो आर्टिकल 6 लगाना पड़ा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत डट गई कि हम वैलिडेशन नहीं करेंगे, हम इंडेमनीफाई नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ कोर्स करेक्शन के हवाले से कह रहा था कि इंडिविजुअल हैं, कुछ ऐसे भी मोतबर नाम है, दुरा पटेल साहब की, इन्होंने दुरुस्त एग्जाम्पल दी। एक और क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी हमारे बड़े एक जज साहब थे, लेकिन जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा तो 200 वर्सेस पटेल केस वाला था, जस्टिस मुनीर वाला केस था, नुसरत भुट्टो वाला केस था, जुल्फिकार अली भुट्टो वाला केस था। ये क्या बात हुई कि जी 3 सेकंड जो है ना, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, आप चूंकि सजा हो गई, आप कन्विक्ट हो गए तो आप घर जाएं। एग्जैक्टली। और इसमें एक चीज और भी ऐड कर लेते हैं पराशर साहब के पॉइंट ये है कि जितने भी नाम अभी तक हमने देखे हैं, रिसेंट हम 2007 से ऑनवर्ड शुरू कर लेते हैं, चाहे वो जस्टिस इफ्तिखार हों या फिर आप आगे चले जाएं, साकिब निसार देख लें, खोसा साहब देख लें, और आगे चले जाएं, आप रिसेंट की मिसाल ले लें, उमर अता बंजाल, और फिर अभी मौजूद हैं चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब। प्रॉब्लम ये है कि जजेस के फैसले बोलते हैं कि इंसाफ हुआ है, मगर फैसले होने के बाद भी अगर उसमें इबहाम रह जाए और आपको साफ पता चल रहा हो कि ये फैसला किसी एक के हक में है और दूसरे को इससे स्नब किया गया है प्लानिंग के तहत, तो फिर वो इंसाफ नहीं होता। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।